नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5वां वर्ष 2019-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है। ठीक है, किसके अनुसार तो NFHS 5वें क्रम का था। क्या है ये तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, 5वां जो है कब हुआ 2019 से 21 में, मतलब इस समय जो हुआ उस आधार पर जो रिपोर्ट दर्ज किया गया, कुपोषण की दर पूछा गया आपके छत्तीसगढ़ में। तो देखिए ऑप्शन 37.7%, 32.1%, 31.3% या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका तो 31.3% है। कितना आपका दर्ज किया गया है कुपोषण दर छत्तीसगढ़ में तो 31.3%। किसके आधार पर तो NFHS रिपोर्ट 5 के अनुसार। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी देखते हैं। तो पहले इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो देखिए ये आपका क्या है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्या करता है, एक प्रकार का सर्वे करता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा तो कुपोषण की स्थिति कैसी है, प्रजनन दर कैसा है, मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, उसका एक सर्वे करता है और रिपोर्ट जारी करता है। उस आधार पर कुपोषण दर ये है। ठीक है, आपका क्या बोला गया, ये कौन से क्रम का था तो 5वें क्रम का। तो शुरुआत कब हुई तो अगर हम बोलें कि NFHS 4th नंबर का जो था ये इसके बाद का था। तो अगर यहाँ पे बोलें कि ये कब हुआ था आपका तो 15-16 में। ठीक है, 4th वाला कब हुआ था 15-16 में। अब यही आपका 3rd वाला कब हुआ था तो 2005-6 में। ठीक है, ये सेम रहेगा। फिर आपका 2nd कब हुआ था तो ये आपका कब हुआ था 1999 में हुआ था। और जो आपका फर्स्ट हुआ था वो कब हुआ था तो 92 और 93 में। ठीक है, कौन सा आपका ये सर्वे हुआ था। तो अगर सबसे पहले सर्वे की शुरुआत कब हुई थी तो 92-93 में हुई थी। अभी कौन सा था तो 5वें क्रम का था 19 और 21 में। इस आधार पर जो रिपोर्ट है, अगर यहाँ पे 37.7% की बात करें तो ये हमारा 4th के हिसाब से था कुपोषण दर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में NFHS जो आपका 4th नंबर का था उसके आधार पर कुपोषण दर कितना दर्ज किया गया 37.7%। अभी वर्तमान में कितना 31.3% है। तो कितना आपका 6.4% की क्या हुई कुपोषण दर में कमी हुई, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में कमी हुई, अच्छी स्थिति रही। ठीक है, 32.1% क्या है तो आपका ये भारत का कुपोषण दर है। भारत का कुपोषण दर किसके आधार पर है तो 5वां जो अभी वर्तमान में जारी किया गया उस रिपोर्ट के आधार पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, तो कब किया गया इसका शुभारंभ तो ऑप्शन देखिए 3 फरवरी 2022, 3 मार्च 2022, 15 फरवरी 2022 और 15 मार्च 2022। तो ये कब शुभारंभ हुआ याद रखेंगे 3 फरवरी 2022 को। कौन सी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक है, ऐसे मजदूर जो भूमिहीन है वह उनके लिए एक योजना लाई गई 3 फरवरी 2022 को। यह योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था तो ये जो आपके मजदूर है उनकी आर्थिक आय में वृद्धि करना था। ठीक है, तो इसके लिए कितना दिया जा रहा है इस योजना के तहत 6,000 रुपए। ठीक है, प्रतिवर्ष किसको, प्रति परिवार को। ठीक है, 6,000 रुपए दिया जाएगा। कब यह योजना लॉन्च की गई, कब आई यह योजना तो 3 फरवरी 2022 को 6,000 रुपए 3 किस्तों में दी जा रही है। ठीक है, कितने किस्त हैं इसके तो 3 किस्त, 3 किस्त में मतलब 2-2 हज़ार रुपये आपका ये योजना के थ्रू दिया जाएगा। इसी योजना में जो आपकी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, जब आपका बजट पास हुआ 2022-23 का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बजट पास हुआ 2022 और 23 का, इस बजट के आधार पर इसकी राशि को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर कितना किया गया 7,000 रुपये। जो 6,000 रुपये था वो कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। पर यह 7,000 रुपये ध्यान रखेंगे बजट में है। ठीक है, बजट कौन सा 22-23 का जो जारी किया गया उस आधार पर
पर ये अभी के लिए नहीं है, अभी इस साल स्टार्ट हुआ 6,000 रुपये, आने वाला जो आगामी वर्ष होगा उस समय 7,000 रुपये दिया जाएगा। और बजट के हिसाब से इसमें क्या किया गया कि जो आपके क्या है कि जनजातियों में जो आदिवासी स्थल है, जहाँ पे आदिवासी देवी स्थल या पूजा स्थल पर जो पूजा कराते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, जैसे कि बैगा, ठीक है, मांझी, गुनिया, पुजारी, ये इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। बजट में ऐसा प्रावधान था, ठीक है। इसी के समय आपके 3 फरवरी 2022 में ध्यान रखेंगे, लोकसभा संसद आपके राहुल गांधी, उनका आगमन हुआ रायपुर में आए वो, रायपुर में आकर यहाँ पे क्या किया, सेवाग्राम, ठीक है, रायपुर में आए और सेवाग्राम आश्रम, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर, खपरी, ध्यान रखेंगे, खपरी ग्राम, ठीक है। 3 फरवरी 2022 को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने क्या किया, सेवाग्राम आश्रम का शिलान्यास किया, सेवाग्राम आश्रम का आधारशिला रखी, कहाँ पर, तो नवा रायपुर के ग्राम खपरी में, ठीक है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को बनाए रखने के लिए सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई खपरी ग्राम में, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना, आधारशिला रखी गई, तो राहुल गांधी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चिप्स कंपनी के द्वारा निर्मित गोठान मोबाइल ऐप क्या है, गोठान मैप का लोकार्पण कब किया गया, क्या बोला गया है, गोठान मैप। ये जो एक ऐप है, मोबाइल ऐप बनाया गया, इसको किसने बनाया, तो चिप्स कंपनी ने बनाया। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, तो चिप्स कंपनी के द्वारा, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। इन्होंने क्या किया, तो ऐप बनाया, कब हुआ, तो देखिए ऑप्शन 3 फरवरी 2021, 20 दिसंबर 2021, 20 फरवरी 2021 और 3 दिसंबर 2021। तो यह है कब आया, लोकार्पण कब हुआ, तो 20 दिसंबर 2021 को इसका लोकार्पण हुआ। किन्होंने किया, तो ध्यान रखेंगे किन्होंने किया, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया इस मोबाइल ऐप का। कब, 20 दिसंबर 2021 को। या यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, तो गोठान मल्टी एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है आपका, तो गोठान मल्टी एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड मैनेजमेंट, लाइवलीहुड अर्थात आपका आजीविका प्रबंधन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इस मैप, गोठान मैप जो है आपका मोबाइल ऐप, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, तो जियो टैगिंग के माध्यम से डिजिटल मैपिंग करना, ठीक है। गोठान का पूरा विवरण, गोबर खरीदी से संबंधित, स्वसहायता, महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना, वो सभी इसके द्वारा, इस मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सहायता हेतु बनाया गया। अब देखिए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी एक मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। उनमें से ये कौन है, तो ई हार्ट, मोर माटी, युवोदय या सचेत। तो क्या है इसका आंसर आपका, तो युवोदय, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए युवोदय मोबाइल ऐप बनाया गया। उनकी तैयारी के लिए हेल्प करेगा, उनकी सहायता करेगा, ठीक है। ई हार्ट क्या है, तो ई हार्ट में आपके लघु एवं भूमिहीन जो किसान है, लघु एवं भूमिहीन किसान है, उनके लिए ऑनलाइन कृषि बाजार उपलब्ध कराना, ठीक है। लघु एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार उपलब्ध कराना। मोर माटी, हाट मतलब बाजार ही होता है, उससे भी याद रख सकते हैं, बाजार उपलब्ध कराना। मोर माटी में क्या है, तो छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित मोबाइल ऐप बनाया गया। मोर माटी छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से। सचेत क्या है, तो वित्तीय लेन देन, तो वित्तीय लेन देन, जो वित्तीय लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी होती है उसकी शिकायत के लिए जो मोबाइल ऐप बनाया गया वो सचेत मोबाइल ऐप है। इसके साथ मेघदूत याद रखेंगे,
मेघदूत क्या है तो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित मोबाइल ऐप है। दामिनी मोबाइल ऐप याद रखेंगे, दामिनी क्या है तो आकाशीय बिजली से बचाने हेतु मोबाइल ऐप बनाया गया दामिनी। और सीजी टीका, ठीक है, सीजी टीका क्या है, टीकाकरण के लिए पंजीयन हेतु मोबाइल ऐप बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा CGQDC, ये अच्छे से याद रखेंगे। CGQDC ये क्या है तो अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसकी गणना के लिए मुख्य रूप से यह मोबाइल ऐप बनाया गया। CGQDC जो आपके OBC वर्ग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के OBC वर्ग के लिए, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी गणना के लिए जिस मोबाइल ऐप को बनाया गया वो CGQDC है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में 4 नवीन अनुविभाग एवं 23 तहसीलों का शुभारंभ किया गया। इनमें से कौन सा शामिल है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 31 मार्च 2022 को 23 नवीन तहसील और 4 नवीन क्या बनाए गए, अनुविभाग बनाए गए, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्रशासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करने के लिए मुख्य रूप से ये बनाया गया। इसमें कौन सा शामिल है तो भैयाथान, मरवाही, तोकापाल या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका 4 जो शामिल है ये तीनों इसमें शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भैयाथान आपका कौन से जिला से है तो सूरजपुर जिला से। मरवाही कौन से जिला से अनुविभाग बनाया गया तो GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही से। तोकापाल कहाँ से बनाया गया है आपका जगदलपुर से। 3 तो ये हो गया, और एक आपका क्या है मैनपुर बनाया गया गरियाबंद जिले से अनुविभाग बनाया गया है, ठीक है। तो ये 4 नए अनुविभाग बनाए गए हैं 31 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में 10 मुख्य विभागों के लिए व्यय का आवंटन राशि निर्धारित की गई। इनमें से किस विभाग में सर्वाधिक व्यय आवंटन किया गया है। जब आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बजट पास हुआ उसमें से मुख्य रूप से 10 विभागों में क्या किया गया कि कितना व्यय करना है उसकी राशि निर्धारित की गई है। तो इनमें से देखते हैं कृषि, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण, लोक निर्माण। तो किसमें आधारित सबसे ज़्यादा निर्धारित क्या हुआ आपका, सर्वाधिक व्यय आवंटित किया गया है तो स्कूल शिक्षा पर सबसे ज़्यादा किसके लिए व्यय किया जाएगा तो स्कूल शिक्षा पर। कितना किया जा रहा है तो 16,522 करोड़ रुपए। कितना खर्च किया जाएगा तो 16,522 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सर्वाधिक व्यय किसमें किया जा रहा है, आपको डेटा उतना ध्यान नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक व्यय किसमें किया जा रहा है तो स्कूल शिक्षा पर। इसके बाद आपका कृषि पर कितना खर्चा किया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कितना 9,272 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। इतनी राशि आवंटित की गई है बजट में। आपका बजट पास कब हुआ 2022-23 का, 2022-23 का बजट कब हुआ तो 9 मार्च 2022 को यह बजट पास हुआ। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बोले तो कौन से क्रम का बजट है ये तो 22वें क्रम का है। और आपके भूपेश बघेल सरकार जब आई आपकी कांग्रेस की, उनका कौन सा बजट है तो 4th बजट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्वतारोही यशवंत टंडन एवं पल्लवी बारले निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित हैं। जांजगीर चांपा, बालोद, कवर्धा, अंबिकापुर। तो पर्वतारोही से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ पे तिरंगा फहराया, कहाँ पे इन्हें फतह हासिल की या विजेता रहे और अपना क्या हुआ रिकॉर्ड बनाया। तो यशवंत टंडन और पल्लवी बारले जांजगीर चांपा से, बालोद से। तो ये कहाँ से थे आपके तो बालोद जिले से हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले से हैं, तो आपके कहाँ से हैं ये तो बालोद से, दोनों बालोद जिले से हैं, ठीक। बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड, ठीक है। बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के डुंडिया गांव से हैं। कहाँ से है तो आपके बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के डुंडिया गांव से है यशवंत टंडन। और पल्लवी बारले कहाँ से हैं तो ये भी बालोद जिले के गुंडरदेही के किस गांव से हैं तो तवीरा गांव से हैं।
ठीक है, किस गांव से हैं? तो दोनों एक ही जिले से हैं, एक ही विकास खंड से हैं, बस अलग अलग इनका गांव है। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे पर्वतारोहण या कहाँ पे तिरंगा फहराया? तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, केदार कांठा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से यहाँ पे इन्होंने क्या किया? तिरंगा फहराया था। इसके अलावा आपके जांजगीर चांपा से भी नाम याद रखेंगे, विशाल यादव का। किनका नाम रहेगा? तो जांजगीर चांपा से नाम याद रखिएगा तो विशाल यादव। विशाल यादव इन्होंने कहाँ पे फतेह किया? तो केदार कांठा उत्तराखंड में ही फतेह किया था, मतलब तिरंगा फहराया था। इसके अलावा अमिता श्रीवास, ये भी आपकी कहाँ से हैं? तो ये भी कहाँ से है? तो जांजगीर चांपा से। कवर्धा से कौन है? तो अंकिता गुप्ता। यहाँ से कौन है? तो अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता, ठीक है, कवर्धा से है। अंबिकापुर से चित्रसेन साहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को वापस लाने या संपर्क करने के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जब आपका यूक्रेन और किसका रूस का संघर्ष चल रहा था, उस दौरान वहाँ यहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए या उनको वापस लाने के लिए एक नोडल अधिकारी या संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में लिपि मेश्राम, दीपक विराट तिवारी, गणेश मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसे नोडल या संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया? तो गणेश मिश्र को किया गया था। लिपि मेश्राम कौन है? तो इन्होंने सुपर मॉडल मिस इंडिया का खिताब जीता। इन्होंने क्या किया? तो सुपर मॉडल मिस इंडिया का खिताब जीता था। किन्होंने? तो लिपि मेश्राम ने। कहाँ आयोजन हुआ था? तो गोवा में 2022 का सुपर मॉडल मिस इंडिया का। ये कहाँ से है आपके? तो बस्तर से, बस्तर जिले की हैं ये। दीपक विराट तिवारी, दीपक विराट तिवारी कौन है आपके? तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, निधन हुआ। ये छत्तीसगढ़ के कौन है? प्रसिद्ध रंगकर्मी है। ठीक है, कर्मी है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे? तो कोंडागांव, जसपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम। तो आंसर क्या है हमारा? कबीरधाम में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। किसके तहत? तो पीपीपी मॉडल के तहत। ठीक है, पीपीपी क्या है आपका? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आपका यह स्थापित किया जा रहा है। कोंडागांव में क्या है? तो मक्का एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। क्या स्थापित किया जा रहा है? तो मक्का एथेनॉल संयंत्र कोंडागांव में स्थापित किया जा रहा है। जसपुर में क्या है? तो मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट। राजनांदगांव में क्या है? तो राजनांदगांव के खैरागढ़ क्षेत्र में, राजनांदगांव के खैरागढ़ क्षेत्र में सफ़ेद गिद्ध जो क्या है लुप्त हो रहे हैं, लुप्त हो गए थे, उनकी खोज की गई है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि किस लिए सफ़ेद गिद्ध जो लुप्त हो रहे थे उनकी खोज की गई? राजनांदगांव के खैरागढ़ क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कौड़िया, रिसाली, लिंगाडी, पुरखौती, मुक्तांगन। तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है मखाना प्रसंस्करण केंद्र? आपका लिंगाडीह में। ये कहाँ है? तो रायपुर जिला के आरंग क्षेत्र में है। रायपुर के कहाँ पे? तो आरंग में एक गांव है, वहाँ पे लिंगाडीह, वहाँ पे क्या किया जा रहा है? मखाना प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लिंगाडीह में ही एक आपका क्या है? ओजस फार्म है। लिंगाडीह में ओजस फार्म है, यहाँ पे मखाने की खेती की जाएगी। इसका क्या होगा? प्रसंस्करण केंद्र होगा और विपणन होगा, मतलब मखाने की खेती भी होगी, प्रोसेसिंग भी होगी और इसका मार्केटिंग भी किया जाएगा। जो मार्केटिंग की जाएगी इसका जो ब्रांड नेम होगा, ठीक है, यह क्या होगा आपका? तो दाऊ जी के नाम पर होगा। दाऊ जी मतलब जो यहाँ से मखाना बनकर तैयार होगा या मखाने के जो लॉन्चिंग की जाएगी वो दाऊ जी मखाना के नाम से मुख्य रूप से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। कौड़िया कहाँ है? तो ये दुर्ग के जिला दुर्ग में, यहाँ पे हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो
हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है दुर्ग जिले के। रिसाली क्या है तो नगर निगम में, यहाँ पे क्या है तो शहरी आजीविका केंद्र स्थापित, जैसे कि गाँव में क्या होता है ग्रामीण आजीविका केंद्र स्थापित की जाती है, उसी के तर्ज में रिसाली में क्या होगा शहरी क्या होगा आजीविका केंद्र स्थापित की जाएगी। पुरखौती मुक्तांगन में यहाँ है तो ये नवा रायपुर में है, यहाँ पे क्या है फिल्म सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।